बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज मैं अपने दोस्तों के लिए लेकर आई बहुत ही मज़ेदार सी मटर गोश्त बनाने की रेसिपी। और मटर गोश्त बनाने के लिए हम लोगों को जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी, मेरे पास तकरीबन ये 1 kg मैंने मटर लिए थे, जिनके मैंने दाने निकालने के बाद तकरीबन हमारे पास 3 पाव के करीब मटर जो है वो बच गए हैं दाने। और 1 kg हम लोगों ने बीफ का गोश्त लिया है। साथ में एक बड़े जो साइज़ का हमारे पास प्याज था, जिसको हम लोगों ने काट के रख लिया साइज़ की शक्ल में। और 2 अदद मैंने लिए हैं टमाटर, और कुछ हरी मिर्चें हैं इसके अंदर जाएंगी। और लहसुन अदरक आप लोग देख सकते हैं, ये हम लोग साबुत इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। इन सारी चीज़ों को हम लोग कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इस टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इसके लिए मैं इसको प्रेशर कुकर में बना रही हूँ, ताकि जल्दी से जो है ना गोश्त हमारा अच्छी तरह से गल जाए। प्रेशर कुकर मैंने ले लिया, आप लोग देख सकते हैं, और इसके अंदर मैंने जो है गोश्त वो डाल लिया। अब मैं इसके अंदर जो प्याज, ये लहसुन और हम लोगों ने सारी चीज़ें जिनकी काट के रखी हुई हैं वो इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। लहसुन अदरक भी साबुत ही जाएगा। साथ में हम लोग प्याज ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। साथ में इसके अंदर कड़ी पत्ता और दालचीनी ऐड कर रही हूँ। और जो हमारे पास लाल मिर्च का पाउडर है वो मैं इसके अंदर 1.5 खाने का चमचा ऐड करूँगी, क्योंकि हम लोग थोड़ी ज़्यादा खाते हैं, तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और 1 खाने का चमचा हम लोग इसके अंदर नमक ऐड करेंगे। साथ में ½ टीस्पून इसके अंदर हल्दी ऐड करेंगे। इसके अलावा हम लोगों ने इसके अंदर कोई मसाले ऐड नहीं करने। पानी हम लोग इसके अंदर 1.5 गिलास ऐड कर रहे हैं। इसको मिक्स कर लेती हूँ अच्छी तरह से, ताकि जितने भी हम लोगों ने मसाले डाले हैं वो इसके अंदर अच्छी तरह से हल हो जाए। अब मैं इसको मीडियम आंच पे 10 मिनट के लिए जो है ना वो लगा के सीटी उसको छोड़ रही हूँ। 10 मिनट के बाद इंशाल्लाह ये जब अच्छी तरह से गल जाएगा, फिर मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं 10 मिनट के बाद मैंने प्रेशर कुकर का ढकना उतार लिया है, और इसके अंदर से आप लोग देख सकते हैं कि भाप निकल रही है, और पानी तकरीबन सारा ड्राई हो चुका है। गोश्त अच्छी तरह से गल चुका है। अब मैं इसको कढ़ाई में निकालती हूँ। गोश्त को मैंने निकाल लिया कढ़ाई में। आप लोग देख सकते हैं इसमें थोड़ा सा पानी था, जो कि वो भी ड्राई हो रहा है। अब मैं साथ इसके अंदर ऑयल डाल रही हूँ, और ऑयल मैं इसके अंदर ½ कप ऐड कर रही हूँ। अब हम लोगों ने इसकी भुनाई स्टार्ट कर दी है ऑयल डालने के बाद। और इसके अंदर अब मैंने डाल रही हूँ 1 खाने का चमचा जो है सूखा धनिया पाउडर हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किया है। और साथ में जो टीस्पून है ना वो इसके अंदर हम लोग लाल मिर्च का पाउडर ऐड करेंगे, सॉरी काली मिर्च का पाउडर हम लोग ऐड कर रहे हैं इसके अंदर। और साथ में हम लोग इसके अंदर गरम मसाला ऐड करेंगे। और गरम मसाला भी डालने के बाद हम लोगों ने इसकी अच्छी तरह से भुनाई कर लेनी है गोश्त की। 1.5 मिनट तकरीबन हो चुका मुझे इसकी ना गोश्त की ऑयल के साथ मसाले डालने के बाद भुनाई करते हुए। अब मैं इसके अंदर मटर ऐड कर रही हूँ। मटर ऐड करने के बाद हम लोगों ने मज़ीद 3 मिनट के लिए ना अच्छी तरह से गोश्त को और मटरों को भून लेना है। हम लोगों ने इसकी ज़बरदस्त सी हम लोगों ने भुनाई कर लेनी है। और आप लोग देखें जैसे कि, और 3 मिनट के बाद मैं आप लोगों को दिखाती हूँ जब मैंने इसके अंदर थोड़ा पानी लगाना है ग्रेवी के लिए। 3 मिनट हो चुके हैं हम लोगों को इसकी अच्छी तरह से मटरों के साथ भुनाई करते हुए। आप लोग देख सकते हैं ऑयल भी सेपरेट हो चुका है। अब हम लोगों ने इसके अंदर पानी लगाना है, और पानी जो है तकरीबन मैंने इसके अंदर 1.5 गिलास लगा रही हूँ। वो भी इसलिए ज़्यादा लगा रही हैं हम लोग, ताकि जो है ना मटर अच्छी तरह से गल जाएँ, क्योंकि हम लोगों ने मटरों को भी तो गलाना है। गोश्त तो ऑलरेडी पहले से गल चुका है। तो 1.5 गिलास पानी हम लोगों ने इसके अंदर लगाया है। और मीडियम आंच पे हम लोग इसको तकरीबन जब तक इसके अंदर अच्छी तरह से ये बॉयल नहीं आ जाते और मटर गल नहीं जाते, और जितनी हम लोगों ने इसके अंदर ग्रेवी रखनी है तब तक हम लोग इसको पका लेते हैं। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट लग जाएंगे इसको अच्छी तरह से कुक होते हुए। तो 8 मिनट के बाद मैं इंशाल्लाह आप लोगों को दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं तकरीबन 7 से 8 मिनट के बाद हम लोगों ने इसको बंद कर दिया है, इसकी फ्लेम ऑफ कर दी है। और इतनी सी हम लोगों को यानी कि ग्रेवी इसकी चाहिए थी, इसका शोरबा सा। तो ये आप लोगों पे है कि अगर आप लोग ज़्यादा पतला करते हैं या इसको ज़्यादा थिक करना चाहते हैं। तो अब मैं इसके अंदर धनिया ऐड कर रही हूँ। इसको मैं डिश आउट करती हूँ और आप लोगों को इसकी फाइनल लुक दिखाती हूँ। जी, तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह हमारा मटर गोश्त बन के तैयार हुए हैं। तो आपने इसको घर में ज़रूर ट्राई करना है, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि आप लोगों को ये हमारी रेसिपी कैसी लगी। मटर गोश्त की वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें। जो लोग नए हैं मेरे चैनल पे, काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।